आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं, जहां एक लड़की की ज़िंदगी शुरू होती है बिजनेस के रास्ते से। ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा जो उस लड़की को करना होता है, जिसको हर एक ग्राहक अपने साथ सुलाना चाहता है, उसके साथ सोना चाहता है, उससे संबंध बनाने का सौदा करता है। और इस बात की खबर बाकायदा उसके घर परिवार वालों को होती है, मगर कोई भी उसको ऐसा काम करने से नहीं रोकता, बल्कि उसे और मजबूर किया जाता है। तो देखिए, दरअसल इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम चित्रलेखा था। उम्र उसकी लगभग 18 साल के आसपास थी। वो सुबह सवेरे जब उठती है तो सबसे पहले तैयार हो जाती है, जबकि आमतौर पर लोग उठकर पहले अपने काम निपटाते हैं। मगर यहाँ कुछ अलग ही होता है, उल्टा होता है। यानी लड़की सुबह सुबह उठती है और वो सबसे पहले तैयार हो जाती है। तैयार भी कुछ इस तरह होती है कि वो फुल मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद अपने पापा और भैया से कहती है कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब तुम जाओ। जिसके कहने पर भैया और पापा गांव में भी जाते हैं और गांव से बाहर एक रास्ता होता है, वहाँ पर भी वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर उस रास्ते से बड़ी संख्या में लोग आते जाते थे। इसलिए वहाँ जितने भी लड़के होते हैं, खासकर वो पुरुष जो अच्छे खासी उम्र के होते हैं, कुछ अधेड़ उम्र के भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और कोई शराबी भी होता है, तो उनके पास जाकर इस लड़की के पापा और भैया अलग अलग तरीके से हर एक इंसान से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे घर पर चलना चाहोगे। साथ ही बाप कहता है कि बेटी हमारा इंतज़ार कर रही है और भाई कहता है कि बहन इंतज़ार कर रही है। यानी वो इस तरह का ऑफ़र हर एक शख्स को देते हैं और कहते हैं कि इसके बदले आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। जहाँ कोई 500 रुपये में तैयार हो जाता है तो कोई उससे ज़्यादा रुपए में भी तैयार हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्राहक नहीं मिलते, और जब कोई कम पैसों में तैयार हो जाता था तो उसे भी ये लोग लेकर आते थे। यहाँ बाप और भाई की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो गांव से दूर जाकर ग्राहक लेकर ज़रूर आए, ताकि वो अपनी बहन या बेटी के हिस्से में उस ग्राहक को दे दे, और वो बेटी जो उसके साथ करेगी वो उसका धंधा होगा, जिससे जो कुछ भी पैसे कमाए जाएंगे, कमाई होगी, जिस तरह भी वो ग्राहक को खुश करेगी, तो ही घर का चूल्हा जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। और देखिए, ये महज चित्रलेखा की ही कहानी नहीं है, बल्कि इस गांव के हर घर में इसी तरह का धंधा होता था। क्योंकि इस गांव की आबादी लगभग 5000 के आसपास थी, इसलिए यहाँ हर एक लड़की मन मुताबिक इसी तरह धंधा करती थी। लेकिन ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो किसी तरह से इस गांव में अनजाने में आ जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। तब जाकर इस गांव की हकीकत, असलियत जब लोगों को पता चलती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा गांव है जहां पर बड़ी संख्या में लड़कियां ऐसा काम करती हैं, जिसमें आधा से ज़्यादा हिस्सेदारी उसके खुद अपने भाई और बाप ही होते हैं। वहीं लोग उसके लिए ग्राहक ढूंढ कर लाते हैं। तो चलिए, आज इसी कहानी के बारे में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और पूरी कहानी से आपको रूबरू कराने वाले हैं। कहानी बेहद अजीब है, आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगी। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना है उसका ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी से, और जहां महज 70 किलोमीटर दूर एक ज़िला है हरदोई, और इसी हरदोई का एक इलाका है अतरौली, और साथ ही यहाँ का एक गांव लगता है जिसका नाम है नटपुरवा। तो दरअसल यहाँ की एक लड़की कुछ अजीब तरह का वीडियो बनाती है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इसका सच आगे पता चलेगा। जिसमें वो लड़की अपने बारे में जानकारी दे रही थी, जिसमें उसने बताया कि वो भटकते भटकते इस गांव में पहुंच गई है, कोई उसको उसके माँ बाप से मिला दे। और देखिए, जैसे ही ये वीडियो उसका सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो बहुत तेज़ी के साथ लोग इसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और उसमें एक महिला ये अपील करती हुई दिखाई देती है कि इस बेटी को उसके परिवार से मिलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था जिसको सुनकर लोगों के अंदर की जो आत्मा थी वो जाग गई, इंसानियत जागी, और बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने में लग जाते हैं। जहां ये बात वायरल होते होते हरदोई के एसपी तक पहुंचती है। फिर हरदोई के एसपी ने इस इलाके की सीईओ, जिनका नाम था शिल्पा कुमारी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद उन्होंने फिर एक टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद
गांव के लगभग 5,000 घरों में जाकर हर एक घर की इन्होंने जब जांच पड़ताल की, तब कहीं जाकर वो लड़की हाथ आई। और वाकई जब इस 17 साल की लड़की ने अपनी आप बीती कहानी बताई, सुनाई, तो ये वाकई हैरान करने वाली थी, लोगों को परेशान करने वाली थी। दरअसल उसने बताया कि वो लड़की और उसके माता पिता, उसका भाई दिल्ली में रहते थे, लेकिन परिवार के लोग अभी गांव में ही रहते थे, क्योंकि ये वाकया है नवंबर 2019 के आसपास का, जब वो लड़की अपने परिवार के साथ गांव आई थी, जहां आने के बाद इसको वापस दिल्ली जाना था। लेकिन माता पिता गांव में ही रुक गए, क्योंकि गांव में इस लड़की की दादी रहती थी। तो अब यहाँ से केवल बस इन दोनों ही बहन भाई को ही दिल्ली वापस जाना था। और जैसे ही वो दिल्ली जाने के लिए एक रोडवेज बस में बैठते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि रोडवेज बस कभी कभी किसी ढाबे पर रुक जाती है। कोई ऐसा ढाबा जो हाईवे पर होता है वहाँ रुकती है खाने के लिए, जो गैर रूप से संचालित होते हैं। तो इसी तरह उनकी गाड़ी भी कुछ दूरी पर जाकर एक ढाबे पर रुक जाती है, जहाँ लोग खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि रात का समय होता है, लोग ध्यान नहीं दे पाते और गाड़ी कब वहाँ से चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। जबकि वो लड़की ढाबे के टॉयलेट पर ही रुक गई थी। लेकिन जैसे ही वो लौट कर आती है तो उसे दिखाई दिया कि जिस रोडवेज बस में वो आई थी, सामने वो बस ही नहीं है। जबकि जो उसका भाई था वो तो सीट पर बैठा हुआ सो रहा था, लेकिन सोते सोते जब उसकी भी आंख खुलती है तो उसने देखा कि वो तो दिल्ली पहुंच चुका था, लेकिन उसकी जो बहन थी वो वहीं रह गई। अब दूसरी तरफ जहां बहन ढाबे पर ही रह जाती है, तो वो हर एक दूसरी बस में जाकर अपने भाई को तलाशने लगती है। लगातार वो कोशिश करती है कि भाई मिल जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि जिस बस में भाई बैठा हुआ था वो तो बहुत देर पहले ही निकल चुकी थी। फिर ऐसी स्थिति में अचानक एक बस उसको आती हुई दिखाई देती है, जो दिल्ली की तरफ ही जा रही थी। तो उसमें बैठना चाहती थी वो, लेकिन उससे पहले ही उसको 2 महिला खड़ी हुई मिलती हैं, जिन्होंने लड़की से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। तभी उस 12 साल की लड़की ने कहा कि आंटी जी, मैं अपने भैया के साथ यहाँ से दिल्ली जा रही थी, लेकिन मेरे भाई की गाड़ी कहाँ चली गई है मुझे पता ही नहीं, और मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। वो लड़की उन दोनों महिलाओं से बताती है, अपनी परेशानी जाहिर करती है और बातचीत करते करते रोने लगती है, बिलखने लगती है। तभी ये दोनों महिलाएं उसे चुप कराती हैं, उसे सीने से लगाकर कहती हैं कि देखो बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी रोने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ भी जाना चाहोगी हम तुम्हें वहाँ पहुँचाएंगे। यानी जब इस तरह से दोनों महिलाएं उस लड़की को तसल्ली देती हैं, उसका भरोसा जीतती हैं, तो लड़की भी उनकी बातों में आ जाती है। और फिर यहाँ से शुरू होती है उसके सफ़र की हैरत अंगेज़ दास्तान। यानी वहाँ से एक गाड़ी में उस लड़की को बिठाकर वो ले जाने लगती हैं और कुछ ही दूरी पर गाड़ी चलती है, मगर जब गाड़ी रोक दी जाती है तो वो दोनों महिलाएं उस लड़की के साथ रास्ते पर उतर जाती हैं। और देखिए, यहाँ लड़की की हालत अब वैसी नहीं थी जैसे कि वो पहले थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खाया था जिससे वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, कोई जवाब नहीं दे सकती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ थी। फिर देखते ही देखते जब ये हरदोई ज़िले के नटपुरवा गांव में पहुंचती है और उसको ले जाकर ये दोनों महिलाएं एक ऐसी जगह पर बंद कर देती हैं जिसकी शायद ही उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी ना हो। और जैसे ही जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि किसी घर में वो बंद है, जहां दरवाज़ा खोलने की वो लगातार कोशिश कर रही थी, चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चीखें कोई नहीं सुन रहा था, उसकी आवाज़ें किसी के कानों तक नहीं पहुंची, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। जिस जगह में वो आई थी उस जगह से वो बिल्कुल अनजान थी और अभी धीरे धीरे करके वक्त गुजरता ही जा रहा था। उधर भाई ने भी जाकर FIR दर्ज कराई कि वो अपनी बहन को हरदोई से दिल्ली लेकर आ रहा था, और माता पिता गांव में दादी के पास रुक गए, लेकिन बहन का कुछ अता पता नहीं चल रहा। इधर बहन एक घर में कैद होकर रह गई, और जब जब वो आंख खोलने की कोशिश करती थी तब तक उसे ऐसा खिला दिया जाता था जिससे कि वो विरोध करने में बिल्कुल भी लायक नहीं बचती थी। उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। बस जब भी उसकी आंख खुलती थी तब वो अपने शरीर में कुछ दर्द तकलीफ महसूस करती थी। उसे इंजेक्शन दिए जाते थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। और देखते ही देखते 15-20 दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। लेकिन जब जब
उसको थोड़ा बहुत होश आता था, तो हर एक दिन हर एक नया व्यक्ति उसको अपने सामने दिखाई देता था, अपने ऊपर दिखाई देता था, जिसको वो पहचानने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे किसी का भी चेहरा याद नहीं रहता था। उसके साथ रात भर में क्या हुआ, किसने क्या हरकत की, उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था। फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे जब उसको एक दवाई दी जाती थी, उसकी मात्रा कम की जाने लगी, जिससे वो धीरे धीरे होश में आना शुरू हुई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आता है और उसका शारीरिक शोषण करता है। उसको देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था, जहां हर एक नया शख्स ग्राहक बनकर आता है और उसके जिस्म की, उसके साथ रात बिताने की रकम अदा करता है, उससे संबंध बनाने की रकम अदा करता है। और जब लड़की को ये बात समझ आई तो लड़की ने काफ़ी विरोध किया। उसने बहुत हद तक खुद को बचाने की कोशिश की, मगर वो अकेली करती भी तो क्या करती, लड़की थी, कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि यहाँ उसको बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, ताकि वो शोर न मचा सके, ताकि वो किसी ग्राहक को अपने वश में ना कर सके या उससे मदद ना मांग सके। देखिए, ये बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिसके आधार पर लड़की को रोज़ाना डराया धमकाया जा रहा था, और इसी वजह से लड़की चुपचाप अपने ऊपर ये अत्याचार सह रही थी। दिन ब दिन ग्राहक आते थे और वो हर दिन उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे, और महीने दर महीने जब लगातार गुजरने लगे तो ये धंधा जिसमें अनचाहे रूप से वो धंस चुकी थी, वो सब कुछ अब एक तरह से उसकी रोज़मर्रा की आदतों में शामिल हो रहा था। मगर फिर भी हर दिन उसे अपने भाई, अपने पिता और माँ दादी की याद आती थी, सताती थी। वो कई ग्राहकों से कोशिश भी करती थी मदद मांगने की कि वो अपने घर वापस जा सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि उसको ये भी नहीं मालूम था कि आखिरकार वो है तो कहाँ है, किस जगह पर है, किस इलाके में है। धीरे धीरे करके साल, 1.5 साल कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इन बीते सालों के दरमियान हालांकि वो हर एक दिन कोशिश कर रही थी, मगर इसी बीच लॉकडाउन भी चालू हो जाता है, जिसकी वजह से कई महीनों तक इसी स्थिति में वो रहती है, क्योंकि उस दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसको ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन एक दिन उस लड़की ने पूछ ही लिया कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आई। तब उन लड़कों ने बताया कि 2 महिलाएं जो आई थीं वो तुम्हें यहाँ पर 1 लाख रुपए में बेचकर चली गई हैं, इसलिए अब जैसा हम कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। कुल मिलाकर लड़की यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, और वक्त यूं ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। और 3 साल कब उसकी ज़िंदगी के इस नर्क में बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। फिर अचानक 3 साल के बाद एक महिला उसे ऐसे टकराती है जहां पहले तो उस लड़की ने महिला का दिल जीता, साथ ही जिस जगह पर वो थी, जिस कोठी में वो यहाँ पर धंधा कर रही थी, वहाँ के परिवार वालों को भी उसने ये भरोसा बनाया कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, वो यहीं रहेगी। फिर एक दिन जब महिला उसकी पूरी तरह से बिल्कुल बातों में आ चुकी थी, तब जाकर उसने उस महिला का मोबाइल लिया और उस पर एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो को बनाने के बाद बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से उसने कहने की कोशिश की, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, वैसे ही ये वीडियो चलते चलते पब्लिक के माध्यम से पुलिस तक आखिरकार पहुंच जाता है। तब पुलिस इस जगह पर छापा मारती है और इस लड़की को लेकर आती है। तब लड़की के द्वारा ये पता चलता है कि लगभग यहाँ 9 ऐसे लोग हैं, जिनमें लगभग 5 तो महिलाएं हैं जो इसका लगातार शोषण करवा रही थी, और साथ ही 4 ऐसे पुरुष थे जो हर दिन उसके लिए नए नए ग्राहक लेकर आते थे और उससे धंधा करवाते थे। हालांकि इस बात का कई साल के बाद पता चला, लेकिन एक उम्मीद की किरण उसके लिए उस दिन चमत्कार बनकर आ गई। और आखिरकार पुलिस की मदद से जब लड़की अपने परिवार से मिली तो परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि कई साल में उसके घर परिवार वालों ने अपनी बेटी की शक्ल देखी थी, उसे जिंदा अपनी आंखों के सामने देखा। बस सब कुछ ठीक हो चुका था, क्योंकि पुलिस ने यहाँ बहुत ही समझदारी से लड़की को इस चंगुल से निकाला और बाकी लड़कियों की ज़िंदगी को भी नर्क बनने से रोका। साथ ही जो 9 लोग इसमें शामिल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया।
लेकिन इसी बीच में जो पत्रकार इस गांव की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनसे पता चला कि इस नटपुरवा गांव की आबादी लगभग 5,000 के आसपास है। तो इन्हीं 5,000 वाली आबादी के जितने भी घर हैं वो ज़्यादातर घरों में इसी तरह का देह व्यापार का धंधा कर चलाते हैं। ऐसा अखबारों में भी दावा किया जाता है और वेब पोर्टल पर भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, ऐसी जानकारियां हैं कि नटपुरवा गांव की जो लड़कियां हैं, उनके जो भाई हैं, पिता हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो खुद लड़की के लिए अलग अलग जगहों से ग्राहक लेकर आते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में ग्राहक आए, और वही भाई और बाप अपनी ही बेटी के बारे में उस ग्राहक को बताते हैं। यानी इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करके वो ग्राहक को आकर्षित करके पैसा कमाते हैं, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है। ये भी एक अजीब बात है। और जब इस गांव की हकीकत लोगों को पता चली तो लोग वाकई हैरान हो गए, परेशान हुए कि उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई में कोई ऐसा भी गांव लगता है जहां इस तरह के धंधे को चुपचाप अंजाम दिया जा रहा था। तो बाकी इस कहानी में ये भी एक सीख मिलती है कि हमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। और हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो अगर किसी सफ़र पर जा रही हैं, निकल रही हैं, अकेली हैं, तो बहुत ध्यान के साथ सफ़र करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने पीने की चीज़ ना लें, किसी पर भरोसा ना करें। हालांकि जो गांव की कहानी आपको सुनाई है उसमें काफ़ी एक्शन भी लिए हैं, कई लोगों ने एक्शन लिए और इस काम को रोका भी गया। तो देखिए, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि आप हमेशा सावधान रह सकें। तो आज की कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।